हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कक्षा 9 की यूपी बोर्ड के हिंदी के पद्य संकलन के कबीर दास की साखी के दोहा नंबर 6 की व्याख्या पढ़ाने जा रही हूँ। मैं इससे पहले इसके 5 दोहे की व्याख्या और पढ़ा चुकी हूँ और कबीर दास का जीवन परिचय भी पढ़ा चुकी हूँ। जिन्होंने उन्हें अभी तक नहीं देखा वे आई बटन और एंड स्क्रीन पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। और अब मैं आपको दोहे की व्याख्या पढ़ाने जा रही हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक ये दोहा लिखा हुआ है और ये प्रसंग लिखा हुआ है। यहाँ से यहाँ तक ये इसका प्रसंग है और ये इसकी व्याख्या लिखी हुई है। ये यहाँ से ये यहाँ तक ये इसकी व्याख्या है। और ये इधर काव्य सौंदर्य लिखा हुआ है। ये इधर यहाँ से यहाँ तक ये काव्य सौंदर्य है इसका। और ये इसके शब्दार्थ यहाँ पे लिखे हैं। ये ब्लैक पेन से शब्द लिखे हुए हैं और ये जो है ब्लू पेन से ये इधर ये इसके अर्थ लिखे हुए हैं। ये इसके अर्थ हैं। तो ये इधर शब्दार्थ हो गए। और अब जो है मैं पहले जो है दोहे को मैं पढ़ूंगी। पहले मैं दोहा पढ़ूंगी, इसके बाद में इसके प्रसंग बताऊंगी, इसके बाद में शब्दार्थ, फिर इसकी व्याख्या। आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको इसकी व्याख्या आ जाएगी और आप अपने एग्ज़ाम में लिख लेंगे, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो अब जो है मैं पहले दोहे को मैं पढ़ने जा रही हूँ। भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्म ना, कबीरा सुमिरन सार। तो इस दोहे में क्या बताया गया? इस दोहे में भगवान के स्मरण की महत्ता बताई गई है। इस दोहे में भगवान के स्मरण की महत्ता बताई गई है। ये हो गया इसका प्रसंग। अब शब्दार्थ बता रही हूँ। भगति मतलब भक्ति और भजन मतलब भजन हो जाएगा। हरि मतलब यहाँ पे परमात्मा कह दो, भगवान कह दो। नाव मतलब नौका, है मतलब है हो गया। दूजा मतलब दूसरी, दुख मतलब दुख, अपार मतलब बहुत ज़्यादा। मनसा माने मन से, वाचा माने वचन से, कर्मना माने कर्म से, कबीरा मतलब कबीर, सुमिरन मतलब स्मरण, सार माने तत्व। तो ये शब्दार्थ मैंने बता दिया। अब जो है अब मैं व्याख्या बताने जा रही हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको व्याख्या आ जाएगी। भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्म ना, कबीरा सुमिरन सार। तो कबीर दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार सागर को पार करने के लिए नौका की आवश्यकता होती है, जिस प्रकार सागर को पार करने के लिए नौका की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार इस संसार से मुक्ति पाने के लिए भगवान की भक्ति और भजन की आवश्यकता होती है। आगे पहली लाइन में क्या लिखना है? कबीर दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार सागर को पार करने के लिए नौका की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार इस संसार से मुक्ति पाने के लिए भगवान की भक्ति और भजन की आवश्यकता होती है। इसलिए मन से, वचन से, कर्म से भगवान का स्मरण करना चाहिए। यही मूल तत्व है। सार माने तत्व है, यही मूल तत्व है। इसके अतिरिक्त संसार की दूसरी वस्तुएं, दूजा मतलब दूसरी वस्तुएं दुख देने वाली हैं। दुख मतलब दुख देने वाली हैं। एक बार फिर से बता रहे हैं। इसलिए मन से, वचन से, कर्म से भगवान का स्मरण करना चाहिए। यही मूल तत्व है। इसके अतिरिक्त संसार की दूसरी वस्तुएं जो हैं वो दुख देने वाली हैं। ये हो गया इसकी व्याख्या। अब मैं इसमें काव्य सौंदर्य बता रही हूँ कि काव्य सौंदर्य आपको क्या लिखना है। ये इसमें है दोहा, छंद है, अनुप्रास, अलंकार है, भक्ति भाव की अनुभूति है और सधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ गया तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। और अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और आने वाली घंटी को भी क्लिक करें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी वो आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।